हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। आज हम इंस्टाग्राम पे वायरल जो ट्रेंडिंग नेक है इसे बनाना सीखते हैं। काफ़ी प्यारा डिजाइन है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। इसका बैक भी मैंने बहुत अच्छे से बनाया है और इसका फ्रंट नेक तो वाव इतना मस्त है कि क्या ही बताऊँ। इसे आप अगर एक बिगिनर्स है तो ज़रूर ट्राई करिए। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, इस नेक को हम बहुत ही इजी स्टेप के साथ बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। मैन फैब्रिक हमने लिया है वेलवेट का, जिसमें प्रिंट है गोल्डन कलर का प्रिंट है। और जो लाइनिंग है उसकी हमें सबसे पहले मार्किंग करनी है। जो हमें मार्किंग करनी है वो लाइनिंग पर करनी है। उसके बाद हम मैन फैब्रिक पर इसको कट करेंगे सेम। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। ये हमारी ओपन पार्ट रहेगा इस तरफ से और ये फोल्डेड साइड रहेगी। हमें जो इसकी मार्किंग है वो फोल्डेड साइड से करनी है। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे की तरफ, इस तरह से। अब हमें ब्लाउज की लेंथ मार्क करनी है। जितनी भी आपकी ब्लाउज की लेंथ है उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। मेरी जो ब्लाउज की लेंथ है वो 13.5 इंच है और मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करूंगी। आप चाहे तो 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे इसकी जो मार्किंग है वो करने वाली हूँ टोटल। और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। 15 इंच इसकी टोटल मार्किंग हो गई। अब आपको ये साइज है वो 36 साइज में बनाऊंगी। आप इसको 32 से लेकर 38 साइज तक सेम बना सकते हैं। बस आपको शोल्डर और आर्म होल अपने हिसाब से लेना है। यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर जो है वो मैं 6 इंच पे मार्क करूंगी और हाफ इंच शोल्डर डाउन करूंगी। यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करके आर्म होल की लेंथ लेनी है। आर्म होल की लेंथ है वो मैं 6.5 इंच रख रही हूँ और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर जो हमने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क लगाया है वही हमें नीचे भी सेम मार्क कर लेना है और आर्म होल को सीधा ड्रॉ कर देना है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग लेनी है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क कर लेना है। मेरी चेस्ट साइज है 36 इंच। 36 का 4th पार्ट होगा 9 इंच और 2 इंच में इसमें लूजिंग ऐड करूँगी। सेम वेस्ट में भी हमें ऐसे ही करना है। मेरी वेस्ट साइज है 30 इंच। 30 का 4th पार्ट होगा 7.5 इंच प्लस यहाँ पे मैं इसको आप प्रिंसेस कट में भी बना सकते हो और आप इसको सादा ब्लाउज की तरह भी 4 टक्स में भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे जो इसके टक्स पॉइंट की विड्थ है वो मैं 2 इंच रख रही हूँ और प्लस इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी और इस तरह से इसको तिरछा मिला देना है। इतना कंप्लीट होने के बाद में अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो जो भी आर्म होल है उसको हमें इस तरह से हाफ करके एक मार्क कर लेना है सेंटर पे। फ्रंट पार्ट है हमारा, तो फ्रंट पार्ट में जो गोलाई है वो 0.75 इंच पे देनी है। ये सभी साइज के लिए अलग अलग होती है, लेकिन मेरी 36 साइज है तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क कर दूंगी। और यहाँ से इसकी गोलाई देती हुए इस तरह से अंदर की तरफ थोड़ा कर्व देते हुए हमें इसको इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारी आर्मोल की गोलाई होगी। अब आती है यहाँ पे नेक की विड्थ एंड लेंथ। मैं नेक की विड्थ है वो सबसे पहले हमें इसका जो हाईलाइट पार्ट है वो नेक ही है, तो नेक आपको सबसे पहले किस तरह से बनाना है, 2.5 इंच पे पहले मैं एक मार्क कर दूंगी इस तरह से और फिर नेक की लेंथ लेनी है। जितनी भी आपको नेक की लेंथ चाहिए वो आपको मार्क कर लेनी है। मैं 6.5 इंच पे मार्क कर दूंगी और नीचे से भी 2.5 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स बना दूंगी। अब हमें ऊपर से 3.5 इंच पे मार्क करना है। ओके, या तो आप नीचे से 3 इंच पे ले सकते हो या ऊपर से 3.5 इंच पे मार्क कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक की विड्थ फिर से लेनी है 1.5 इंच पे। यहाँ से हमें 1.5 इंच से इसकी विड्थ लेनी है। पहले हमें 2.5 इंच लेना है, उसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच या 2 इंच आप जितना रखना चाहे उतना आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे एक मार्क कर दूंगी 1.5 इंच पे फिर से। और उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी, यानी कि 5 इंच पे मार्क करके और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी नीचे की तरफ। अब हमें आप इसको जिस भी शेप में इसको बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से 5 शेप में नीचे से ड्रॉ कर दूंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप फ्रेंच केव की सहायता से इस तरह से इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, जो हमने यहाँ पे इसका हाफ की 3.5 इंच मार्क किया ऊपर से, और इस वाले 5 इंच को इस तरह से फ्रेंच केव की सहायता से
हमें मार्क कर देना है। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये नेक हमारा इस तरह से बन के कंप्लीट हो गया है। जो हमने शोल्डर हाफ डाउन किया है उसको हमें पहले तिरछा मिला देना है इस तरह से। अब हमें इसको सेम कट कर लेना है। अब मैं इसको प्रिंसेस शेप में बनाऊंगी, तो आप प्रिंसेस शेप के हिसाब से इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ पे जो मार्किंग है ऊपर से मैं टोटल 10 इंच पे मार्क करूँगी। और 10 इंच पे मार्क करने के बाद हमें चेस्ट का 10 पार्ट, चेस्ट जो भी आपकी चेस्ट साइज होती है उसको आपको 10 से डिवाइड करके आपको इसको मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। ऊपर से लेके यहाँ तक तो हमें 10 इंच की मार्किंग करनी है, ये 36 साइज के लिए है। और यहाँ से 3.25 इंच पे मार्क करूँगी। नीचे से थोड़ा कम करके यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करना है और फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। अब यहाँ पे 2 इंच का जो हमने टक्स पॉइंट लिया है वो हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो 2 इंच का मार्क करके इसको फ्रंट केज की सहायता से प्रिंसेस शेप में मार्क कर लेना है। ऊपर की साइड जो भी आपकी आर्मोल की टोटल गोलाई है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो जो आर्मोल की गोलाई है वो 11 इंच पे है, तो हमें यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करके इसको यहाँ पे इस पॉइंट से मिला दूंगी। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में, और हाफ इंच का गैप छोड़ती है, फिर इस तरह से फिर से तिरछा कर देना है। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन कटेगा वो हमें यहाँ पे आगे ऐड कर लेना है इस तरह से, और फिर इसको वापस तिरछा मिला देना है। तो इतनी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ देखेंगे कितनी है, ये है 5 इंच। तो यहाँ पे भी हमें 5 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह से। तो 5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे 5 इंच है, तो यहाँ पे भी हमें इस तरफ से मेजरमेंट की सहायता से इसको भी कर लेना है। जो है यहाँ पे हाफ इंच का गैप है उसको हमें 1 इंच पे डबल करके इस तरह से तिरछा कर देना है, और यहाँ पे हमें इसको तिरछा मिला देना है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई, 36 साइज के लिए है ये। अब हमें इसको सेम कट कर लेना है, तो मैं कट कर लेती हूँ। तो ये हमारी कटिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें प्रिंसेस शेप को भी कट कर लेना है और नेक को भी कट कर लेना है। उसके बाद हमें जो इसकी कटिंग है वो मैन फैब्रिक पर सेम टू सेम कट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे अब इसकी स्टिचिंग करनी है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जो हमने लाइनिंग को कट किया है वैसे ही हमें मैन फैब्रिक को भी सेम कट कर लेना है। अब मैन फैब्रिक को इस तरह से सीधा रखना है, ये उल्टा पार्ट है और ये सीधा पार्ट है। सीधे पार्ट के ऊपर हमें लाइनिंग को इस तरह से रख लेना है। लाइनिंग का जो पेपर पेस्टिंग पार्ट है वो हमें ऊपर की तरफ रखना है, और ये प्लेन साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है इसको। सेट करने के बाद में जो भी इसकी 2 कॉर्नर है, ये वाले जो नुकीले कॉर्नर है, यहाँ पे हमें डोरी बना लेनी है 2 इस साइज की, और हमें नीचे से इस डोरी को यहाँ पे टक कर लेना है। या तो आप इनको पिनअप कर लेना या फिर आप इनको टक कर लेना। इस तरह से हमें दोनों पॉइंट्स के ऊपर डोरी को अटैच कर लेना है। और ये वाला पार्ट भी हमें इस तरह से पिनअप कर लेना है। अब हमें इसके नेक को स्टिच कर लेना है। ध्यान रहे डोरी हमें कॉर्नर पर ही आनी चाहिए। जो इसके कॉर्नर है वो हमने डोरी से टक कर लिए हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक का उसे हमें कट कर लेना है।
जो भी इनके कॉर्नर है उन्हें हमें कट लगाकर इस तरह से रेडी कर लेना है। अब हमें इसको सीधा कर लेना है। अच्छे से सेट करते हुए हमें उसके ऊपर जो भी इसका नेक है इसके ऊपर हमें एक स्टिच लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो इसका नेक कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें इसके प्रिंसेस वाले पार्ट को जॉइंट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अब हमें इसके प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। बराबर कट करके इसको फिर इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से जो मेन फैब्रिक है इसका पार्ट तो हमें ऊपर की तरफ रखना है और जो लाइनिंग है वो नीचे की तरफ रखना है। दोनों को बराबर अच्छे से सेट करके फिर इसको स्टिच लगाना है। फैब्रिक आगे पीछे ना हो इसका ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए। अब हमें इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है लेंथ के हिसाब से। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लेंथ मार्क कर लेनी है और जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा हो उसे हमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है, या फिर इसके ऊपर अलग से पट्टी लगाकर उसे अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हो। मैं इसमें अंदर की साइड ये पट्टी फोल्ड करके स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे पहले एक सिलाई मार लेनी है इसके ऊपर इस तरह से। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक स्टिच और लगा लेनी है। अब इस पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक स्टिच और लगा लेंगे।
हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप इस डोरे के ऊपर जिस तरीके के चाहे उस तरीके के फुंदे यहाँ पे लगा सकते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पे तो फ्रेंड्स, वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी डिजाइनिंग की वीडियो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। यह है इसकी फिनिशिंग, यह है इसका फाइनल लुक। और फ्रेंड्स, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है। अगर आप एक बिगनर्स है तो इसे ज़रूर ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।